बॉलीवुड है, एक तरह से हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ा समुंदर है और इस समुंदर में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी स्थापित हैं। तो क्या लगता है कि उन बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने इस तरह की फिल्में स्थापित हो पाएंगी, चल पाएंगी? भाई हम तो शेर है ना, फिर मगरमच्छ क्या करेगा? वो शेर को लड़का, यानी कि 500 रुपये का एक VIP पास आपको करोड़पति बना सकता है। तो जो व्यक्ति 500 रुपये का VIP पास लेकर इस फिल्म को अमानवीय अत्याचारों की सारी हदें जब पार हो गई, तब घटित हुआ द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। और अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अरे जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे साथ में हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के डायरेक्टर रमेश थेड़े जी। रमेश थेड़े जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो भीमा कोरेगांव फिल्म आपने बनाई है, इसका पहले काफ़ी विरोध भी हो चुका है। हम यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख चुके हैं कि किस तरह से मनुवादी लोगों ने आपको रोकने का काम किया गया। लेकिन आपकी जो भरसक प्रयास रहे, आपकी मेहनत रही, आपकी लगन रही, क्योंकि बाबा साहब के उस मिशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं जिस मिशन के कारण आज इस फिल्म को आज अच्छे मुकाम तक आप लेकर आ रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जो भीमा कोरेगांव फिल्म का जो इतिहास आप इस फिल्म में दर्शा रहे हैं, तो उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, आत्मसम्मान के बगैर कुछ नहीं है। बाबा साहब ने यही कहा था और ये आत्मसम्मान का रण संग्राम था। और जब 500 महारों ने 28,000 की फ़ौज को हराया, तो क्यों हराया? क्योंकि आत्मसम्मान चाहिए था, हमें बराबरी का हक चाहिए था। और वो हासिल करने के लिए जो आज आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हमने कुछ पाया है, वो भीमा कोरेगांव के कारण हुआ है। और इसका महत्व जो है उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। इसलिए भीमा कोरेगांव, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इज़ ग्रेट। रमेश थेड़े जी, इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा कैसे और कहाँ से और कब आई? बाबा साहब से ही, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते थे। वो बाबा साहब जो गए थे शौर्य स्तंभ पे, वहाँ उन्होंने कहा था ये, और उस बात से प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े। और क्या बाबा साहब ने किया वो सबके सामने है, तो इसका महत्व है जी। एक तरह से ये कहना चाहेंगे कि जो बहुजन समाज का मान सम्मान है और उसकी प्रतिष्ठा के लिए आप इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े तबके पर आज भी ऐसे लोग हैं जो भीमा कोरेगांव का इतिहास नहीं जानते। अगर मैं बहुजन समाज को छोड़कर बात करूं तो आपने बहुत सुंदर प्रयास किया, और इस प्रयास में जिन जिन आपने एक्टर्स को इस फिल्म में इंक्लूड किया, हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन है। देखिए, ये फिल्म जो है ये बहुजनों के इतिहास को ही दर्शा रही है। बहुजन इस देश का मालिक है, बहुजन इस देश का सत्ताधीश होना चाहिए, सत्ताधारी तबका होना चाहिए। वो बात तब हो सकती है जब हम लोग इसके संबंध में प्रयास करेंगे, और इसी प्रयास का एक हिस्सा है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इस फिल्म को जिन कलाकारों ने पर्दे पे उतारा है, उनमें तगड़े कलाकार हैं, जैसे अर्जुन रामपाल, दिगांगना सूर्यवंशी, सनी लियोनी, मिलिंद गुनाजी, गोविंद नामदेव, यतीन कारेकर, कृष्णा अभिषेक, सुनील पाल आदि कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं। और इन कलाकारों ने इस फिल्म को, इस विषय को बड़े पर्दे पे इतना अच्छे से निभाया है, जो आप जो है इसका इफेक्ट आप देखेंगे फिल्म पे रिलीज होने के बाद। जो बॉलीवुड है, एक तरह से हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ा समुंदर है और इस समुंदर में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी स्थापित हैं। तो क्या लगता है कि उन बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने इस तरह की फिल्में स्थापित हो पाएंगी, चल पाएंगी? भाई हम तो शेर है ना, फिर मगरमच्छ क्या करेगा? वो शेर को लड़का थोड़ी सकता है ना। तो वो ठीक है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, अपने रास्ते पर अपना। हम तो सीधे लोग हैं, सीधा रास्ता है हमारा, टेढ़ा रास्ता नहीं है, सीधे रास्ते में। और शेर को देख के कोई मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि शेर तो शेर है, तो बहुजन समाज तो शेर है। हम तो यही कह रहे हैं। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहते थे कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। और हम देख रहे हैं कि जो भीमा कोरेगांव फिल्म आप बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके एक दिशा निर्देश दे रही है समाज को बहुत बड़े स्तर पर, कि जो आपका इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। अगर उस गौरवशाली इतिहास को आज बहुजन समाज जानता है, तो कहीं ना कहीं उससे सीख लेकर वो बहुत आगे बढ़ता है और अपने आप पर गर्व भी महसूस करता है। तो रमेश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी साथ साथ कि इस फिल्म को बनाने के लिए आपके पास में जो बजट है वो कितना लमसम में है और कितना लोगों ने आपको सहयोग किया है? नहीं, बजट तो बहुत अच्छा है,
इतनी बड़ी फिल्म करने के लिए जो आवश्यक है वो इतना बजट है। इसमें प्रोड्यूसर के रूप में मेरा नाम ज़रूर है, लेकिन मेरे साथ वो तमाम 3000 किसान हैं छोटे छोटे, जिन्होंने अपना छोटा छोटा पैसा जो है इसमें लगाया है, और मैं और उन सबको मिलके इसका बजट बना है। बजट बहुत अच्छा है और बजट के कारण कोई एक फ्रेम भी ख़राब नहीं हुई है, इतना ध्यान हमने रखा है और इसीलिए ये फिल्म बनी है। जी, अभी हम फिलहाल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कई दिन से लगातार यूट्यूब पर खासकर मैं बात करूंगी, आपके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। और उससे पहले भी हमने देखा था कि जब इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज़ हुआ था, मैंने भी अपने NV न्यूज़ चैनल से आपका इंटरव्यू तो नहीं ले पाई थी, लेकिन पर्सनली एक बहुत बड़ा मतलब एक कवरेज करके एक इतिहास को बताते हुए और आपका जो भी इसमें सहयोग रहा है वो देखे थे हाँ, जी, तो अच्छा लगता है कि समाज में आप जैसे लोग निकल कर आते हैं और इस तरह का जो डिसीजन है वो लेते हैं, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं और शिक्षित भी और जागरूक भी हैं, लेकिन इस दिशा में कदम नहीं रख पा रहे, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अब हवा चली है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये देख देख के लोग आगे आएंगे, और ये अभी ये जॉनर है हमारा, जॉनर ऑफ इक्वालिटी। इस जॉनर की फिल्में बहुत बनेंगी और हमारे समाज में जो लोग इसमें आ सकते हैं वो आएंगे। और जबकि मेरे प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं नए नए लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो इस तरह की फिल्में बने और एक माहौल बने, एक हमारा खुद की एक ताकत बने। ये मेरा प्रयास होगा। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी और खासकर हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आपको जो भीमा कोरेगांव फिल्म है उसको बनाते हुए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, अब देखिए, कठिनाई की बात करना अभी मुनासिब नहीं है ना, वो बाद में करेंगे, जब रिलीज़ होगी ना तो हम बताएंगे कि ये बनाते समय हमको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो तो अब बताएंगे। अभी बताने की ज़रूरत नहीं। जी, हमने ये भी सुना है कि आपने इस फिल्म के माध्यम से बहुत बड़े बड़े प्राइज़ रखे हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग है, तो हम जानना चाहेंगे और श्रोता भी जानना चाहेंगे, कृपया करके आप उन पर थोड़ी चर्चा करें। देखिए, हमने इसमें बड़े इनाम रखे हैं, कुल मिलाकर जो राशि है इन इनामों की, 6 इनामों की, वो 2,05,00,000 रुपये है। और इसमें पहला इनाम है 1 करोड़, यानी कि 500 रुपये का एक VIP पास आपको करोड़पति बना सकता है। तो जो व्यक्ति 500 रुपये का VIP पास लेकर इस फिल्म को देखेगा, उसके लिए मौका है कि वो इस लकी ड्रॉ में हिस्सा ले, और अगर उसका नाम आता है, उसमें निकलता है, तो करोड़पति बन सकता है। और लखपति भी बनेंगे। 21 लाख के 5 और इनाम हैं, तो टोटल 6 इनाम है, और केवल आपको 500 रुपये का VIP पास लेना है। जी। एक पास के लिए 1 इनाम, मतलब अगर आपने 1 पास ले लिया, आपका नंबर लग गया, तो फिर बाकी जो 5 रहेंगे उसके लिए कंटेस्ट नहीं कर सकते आप। इसलिए आपको 6 इनाम के हिसाब से अगर काम करना है तो 6 पासेस लेने पड़ेंगे। जी, आपने जो 6 इनाम रखे हैं, हमने ये भी सुना है कि वो बहुजन समाज के जो महान पुरुष रहे हैं उनके नाम पर रखा है, तो एक बार हम जानना चाहेंगे कि वो नाम कौन कौन से हैं? देखिए, बहुजनों का इतिहास है, तो इसलिए हमने ये सारे पुरस्कार या प्राइजेज जो हैं बहुजन समाज के नायकों के नाम पे रखे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज रैत का राजा पुरस्कार, महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक समता पुरस्कार, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले आद्य शिक्षिका पुरस्कार, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव आत्मसम्मान पुरस्कार, और सरदार शिवनाथ इनामदार शौर्य पुरस्कार। और पहला पुरस्कार जो है, पहला इनाम जो है, जिसको मेगा प्राइज कहते हैं हम, वो है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव करोड़पति इनाम या पुरस्कार। इस तरह की जो नामावली आपको इसमें दिखेगी। एक प्रकार से हमारे महापुरुषों को प्रणाम करने का ये समय है, और इसके माध्यम से हमने कोशिश करी। रमेश जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपने बम्पर प्राइज़ रखे हैं और खासकर जो लकी ड्रॉ में एक कूपन जो डाले जाएंगे और जो VIP पास है, क्या इसकी सुविधा सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को दी जा रही है या ऑल ओवर सबके लिए है? नहीं, ये तो सबके लिए है, लेकिन ज़्यादातर हमारे लोग देखेंगे, तो नंबर अगर ज़्यादा है तो संभावना यही है कि इन्हीं लोगों को मिले। मैं तो चाहता हूँ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले, और अगर गरीब व्यक्ति जो 500 रुपये लेके फिल्म देखने के लिए जाएगा और उसको अगर इनाम लग गया 1 करोड़, उसका तो लाइफ बन गया, उसकी तो पीढ़ी बन गई। फिर मैं तो चाहता हूँ ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप फिल्म के साथ साथ एक लोगों को करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि एक 500 रुपये का VIP पास, 500 रुपये वाला एक VIP पास आपको करोड़पति बना सकता है, तो आप मौका न छोड़िए, है ना। धन्यवाद। रमेश जी, एक सवाल और जानना चाहूँगी, श्रोता को ये और बता दीजिए कि ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, ताकि 17 सितंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ हो रही है, देश भर में, बल्कि वर्ल्ड वाइड। हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा, ये 4 लैंग्वेजेज में हो रही है, वर्ल्ड वाइड हो रही है।
रमेश जी, क्योंकि श्रोता बहुत ज़्यादा इच्छुक रखते हैं सुनने के आपको, तो ये भी जानना चाहूँगी कि इस फिल्म के बाद अगली रणनीति क्या रहेगी? नहीं, रणनीति तो देखिए, हमको एक प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी आए हैं, जी। बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। आप देखेंगे महापुरुषों का इतिहास, हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है वो सब पर्दे पे लाना है हमको। एक प्रोजेक्ट से काम नहीं बनेगा। अब ये कैसे लेना है, आपको पास कैसे लेना है, VIP पास कैसे लेना है? हमने QR कोड, हमारी कंपनी का जो QR कोड है वो जारी किया है, उसके साथ साथ हमारे जो कंपनी का अकाउंट नंबर है वो दिया है। तो ये दोनों, या तो आप अकाउंट नंबर में पैसे डाल के उसको बुक कर सकते हैं या फिर QR कोड स्कैन करके कर सकते हैं। वो डायरेक्टली हमारे कंपनी के अकाउंट में राशि आएगी। फिर आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, वो आपका नाम, आपका पता, मोबाइल नंबर आपको व्हाट्सअप करना है। एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर है 9893488975। इस व्हाट्सअप नंबर पे ये पूरा ये करिए, पासेस आपके घर पे पहुंचा देंगे। आप फिल्म देखेंगे। फिल्म देखने के पहले आपका थिएटर कौन सा है, आपका शो कितने बजे का है और आपका सीट नंबर क्या है, ये पूरा ब्यौरा है, पूरा विवरण आपके मोबाइल पे आ जाएगा। मतलब इस तरह की व्यवस्था हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में रमेश थेड़े जी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज, जब बहुजन समाज का नाम आता है तो अपने आप जो बहुजन समाज के महान पुरुष हैं उनकी लाइन लग जाती है। और इसी कड़ी में जो रमेश थेड़े जी ने एक संकल्प लिया है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को एक चित्रांकन करके लोगों के सामने पेश करने का, क्योंकि बहुजन समाज का जो इतिहास है वो बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है। और आज ज़रूरत है, क्योंकि समय की भी डिमांड है कि जब तक बहुजन समाज के लोग अपने इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो नया इतिहास नहीं लिखेंगे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हम साधुवाद भी देंगे रमेश जी को कि इनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। और हम चाहेंगे कि एक करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में, खरबों में आगे बढ़े और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और जितने भी लोग यूट्यूब पर हमारा इस वीडियो को देखें, चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 100 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। रंगीली रात था, रंग था वो न्यारा, राव तुमरे प्रीत था, राव तुमरे प्रीत था, ढंग प्यारा प्यारा, रंगीली रात था। अमानवीय अत्याचारों की सारी हदें जब पार हो गई, तब घटित हुआ द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इतना दन दन और अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन। अरे इतना दन दन और अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन। अत्याचारी की कमर तोड़ दे तू, अत्याचारी की कमर तोड़ दे तू। मेरी फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव समतामूलक समाज का सपना देखती है। मेरी फिल्म आपके दिल से बात करना चाहती है। दिल ने दिल से की है बात, तो मन ये कहने लगा, मिल जाए खुल जाए दोनों किनारे, मौसम बदलने लगा। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव 17 सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। VIP पासेस के माध्यम से स्पेशल शोज की एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। एक पास की कीमत मात्र 500 रुपए है। यदि आप चाहें तो एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा निवेदन है, आप मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। दिल ने दिल से की है बात, तो मन ये कहने लगा, दिल ने दिल से की है बात, तो मन ये कहने लगा। रंगीली रात था, रंग था वो न्यारा, राव तुमरे प्रीत था, ढंग प्यारा प्यारा, रंगीली रात था।
बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव 17 सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। वीआईपी पासेस के माध्यम से स्पेशल शोज की एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। एक पास की कीमत मात्र 500 रुपए है। यदि आप चाहें तो एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा निवेदन है आप मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से